अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक-ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आप लोगों को पता है कि आसिफ़ रज़ा साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, बल्कि कर रहे थे और उन्होंने की भी थी, लेकिन अब जो ईमान की मदर हैं, उन्होंने कह दिया है साफ-साफ कि अब भी हम सोच कर बताएँगे, क्योंकि ईमान की तबीयत ठीक नहीं है जब से उसको नोटिस मिला है। मतलब जब से उसको नोटिस मिला है, जब से उसकी तबीयत बिगड़ गई है, हम आपको सोच कर ही बताएँगे। और दूसरी तरफ आप लोगों को पता है कि रजब की फैमिली की तरफ से अब बिल्कुल हाँ है, मतलब वो चाह रहे हैं कि ईमान की फैमिली मान जाए, जबकि पहले नोटिस उन्होंने ही भिजवाया था। और जब यही समझ रहे थे कि नोटिस भिजवा दूंगा और मुझे मतलब कोई भी ऐसा ख़ास कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तेज़ी से मेरे सब्सक्राइबर डाउन हो जाएंगे और मुझे यूट्यूब कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो अगर इसके फ्रेंड्स आ भी रहे हैं रजब के, तो उनको भी बहुत ज़्यादा गालियाँ आवाम से पड़ रही हैं। यहाँ तक कि अम्मा का भी रो रो के बुरा हाल हो गया है और वो बहकी-बहकी बातें कर रही हैं। गज़ल भी घर आ गई है कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा कभी क्या बोलती, कभी क्या बोलती, कभी कहती हैं मुझे ख्वाब में नज़र आया है कि ईमान काके को घर ले आइए, और मैं काके को कह रही हूँ कि मुझे गोद में दे दो। और रजब को कह रही हैं कि मैंने ईमान को मैसेज भिजवाया है कि काके को घर लेकर आ जाओ। मैं भई माफ़ करती हूँ, हर बात को माफ़ करती हूँ, और जब तू भी व्लॉग बनाना शुरू कर दे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और व्लॉगिंग शुरू कर दे और फ़ारिग होके ना बैठ, मतलब ये रो-रो के बोल रही हैं कि दोनों मिल जाओ, बस जाओ और अल्लाह ताला तुम्हें अपने बच्चे पे सलामत रखे। मैं किवान को देखना चाहती हूँ, किवान को गोद में लेना चाहती हूँ। मतलब ये अब रजब की फ़ैमिली से यही तासुर मिल रहा है कि ये चाह रहे हैं कि ईमान किवान घर आ जाए। लेकिन अब ईमान की फ़ैमिली की तरफ से ये कह लें कि अब भी कुछ भी इनको आसरा नहीं मिल रहा। मतलब ये उनकी तरफ से यही है कि अब भी हम सोच कर बताएँगे। तो यही अब अंदाज़ा लगा लें कि जब भी रजब अभी व्लॉग बनाने के मूड में, क्या अभी बनाना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि जैसे वो व्लॉग बनाएँगे तो कमेंट्स बॉक्स भर जाएगा कि व्लॉगिंग कर रहे हो और बेटे का ख़्याल नहीं है, ईमान को घर नहीं लेकर आ रहे, माँ तुम्हारी भी माँ ने बीमार है, तुम्हें व्लॉगिंग की पड़ी हुई है। तो इसीलिए वो व्लॉग्स नहीं बना रहे। यहाँ तक कि शाजी के व्लॉग आप लोग देख रहे हैं, उसमें भी रजब नहीं आ रहे। रजब को क्या पता था कि मैं अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, ईमान को नोटिस भिजवा के, और यही मेरे गले पड़ जाएगा। तो बहरहाल अब ये बात हुई। हालाँकि ओन को जो उनके दोस्त हैं वो भी इतना बुरा-भला कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है ये ओन और ईमान और उनकी वालिदा सुन रही हैं कि रजब क्यों नहीं शट अप कॉल दे रहा है, जबकि गज़ल ने दी। आखिर जो रजब है अपने दोस्तों को क्यों नहीं मना कर रहा, खुद पीछे उनको आगे करके लाइव बिठा देते हैं। जबकि डोगर भाई ने बहुत ही अच्छी बातें की थी, ओन को समझाया था कि ऐसा ना करो, वैसा ना करो, बहन का घर ना ख़राब करो। जबकि शैज़ी ने और हैदर ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने घर बसा के बैठे हैं, अपने बच्चों को लेके बैठे हैं, बीवियों को ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शॉपिंग करवा रहे हैं, उनकी हर बात मान रहे हैं, लेकिन नहीं तो रजब अपनी बीवी की नहीं।